अल्हम्दुलिल्लाह वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इज़ा तुतला अलैहिम आयातुना बय्यिनातिन क़ालल्लज़ीना कफ़रू लिल हक़्क़ि लम्मा जाअहुम हाज़ा सिहरुम मुबीन। वइज़ा और जब तुतला पढ़ी जाती हैं अलैहिम उन पर आयातुना हमारी आयात बय्यिनातिन वाज़े और रोशन क़ालल्लज़ीना कहते हैं क़ालल्लज़ीना कफ़रू जिन लोगों ने इनकार किया लिल हक़्क़ि हक़ का लम्मा जब जाअहुम उनके पास आ गया हाज़ा सिहरुम मुबीन ये तो खुला जादू है। यानी जब इन लोगों पर हमारी आयात पढ़ी जाती हैं तिलावत की जाती हैं तो काफिर इस हक़ के बारे में जो उनके पास आ चुका है कहते हैं कि ये तो सरी जादू है। अब काफिर कुरान को जादू क्यों कहते थे? कुफारे मक्का कुरान को सरी जादू कहने की दो वजह थी। कुफारे मक्का के पास कुरान को सरी साफ वादे जादू कहने की दो वजह थी। एक ये कि इस कलाम में कुरान पाक में बला की तासीर मौजूद थी। जो भी ये कलाम सुनता उसके दिल में उतर जाता। काफिर ख़ुद भी कुरान की इस तासीर के मोतरफ थे और इससे मुतासर हो जाते थे, मगर चूँकि वो ख़ुद इसको ना मानने का तहैया कर चुके थे, अपने ज़िद तअस्सुब हिटदर्मी हसद और अनाद की वजह से वो फ़ैसला कर चुके थे कि हम इसको हक़ और सच होने के बावजूद नहीं मानेंगे। तो इसलिए कुरान की इस खूबी को भी बुरे अंदाज में पेश करते और कह देते कि ये तो सरी जादू या जादू का करिश्मा या जादू का सा असर रखता है। उसकी वजह दूसरी वजह ये थी कि जादूगरों का अमूमन ये काम होता है कि वो मियाँ बीवी के दरमियान फूट डाल दें या रिश्तेदारों को आपस में लड़ा दें। उधर सूरत हाल ये थी कि जो शख्स इस्लाम ले आता वो इसके मुकाबले में अपने किसी रिश्तेदार की परवाह नहीं करता था। जब ये सूरत हाल बनती तो वो अपने रिश्तेदारों से लातल्लुक़ हो जाता। उसको अगर घर भी छोड़ना पड़ता छोड़ देता, वालिदैन को छोड़ना पड़ता छोड़ देता, बीवी बच्चों को छोड़ना पड़ता छोड़ देता, दुनियादारी से अगर उसको लातल्लुक़ होना पड़ता तो हो जाता। यानी कि वो कुरान का असर उनको ऐसा महसूस होता कि वो कुरान की वजह से हर चीज़ को छोड़ देता। तो जो कुफार थे वो अपने तौर पर महसूस करते कि इन पर शायद जादू का असर हो गया है, क्योंकि जादू ही एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से मियाँ बीवी या रिश्तेदार आपस में एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। तो ये जो लोग मुसलमान हो जाते हैं शायद इन पर भी जादू का असर हो गया है। तो इसलिए ये किसी चीज़ का ख्याल ही नहीं करते, ना अपने बहन भाइयों का, ना रिश्तेदारों का, ना वालिदैन का, ना बरादरी का, ना शहर का, ना कौम का, ना कबीले का। इनको कोई चीज़ इसके रास्ते में रुकावट बनती नहीं। बस जिसके दिल में एक दफ़ा ये कुरान बैठ जाता है वो दुनिया की हर चीज़ को छोड़कर इसी का हो जाता है। अल्लाह और रसूल को ही अपना सब कुछ मानने लगता है, हर चीज़ को वो छोड़ देता है। तो इसलिए वो कुरान को नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक जादू कहकर पुकार देते या कुरान को जादू से तशबीह देते। तो इस तरह वो कहते कि ये जो कुरान है ये एक जादू है। तो हालांकि ये जो सब कुछ था ये जादू नहीं था, बल्कि जिनके दिल पर कुरान असर करता था, जो हक़ाइक़ को तस्लीम कर लेते थे, वो तो हक़ाइक़ को मान लेते थे, वो झूठे किस्से कहानियों से दूर हो जाते थे। जिनके दिल में हक़ उतर जाता वो बातिल को छोड़ देता, और जो बातिल को छोड़ देता वो अपनी
ज़ाहिर है कि अपनी जो काफिर कौम थी उससे दूर हो जाता। काफिर तो अपने नज़रियात को नहीं छोड़ते थे, लेकिन जो मुसलमान हो जाता वो बातिल नज़रियात को छोड़ देता था। तो इसलिए इनके रवैये की वजह से वो लोग ये शायद ये समझते थे कि कुरान में एक जादू का असर है, इसलिए वो कुरान को ही जादू कह देते। हालांकि कुरान तो अल्लाह ताला की भेजी हुई पाक कलाम है, जो अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल फरमाया और इसको सारी दुनिया के लिए हदायत करार दिया। ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तकीन, ये वो किताब है जो हदायत है तकवे वालों के लिए, मुत्तकीन के लिए, जो अल्लाह से डरते हैं उनके लिए हदायत है, जो हदायत हासिल करना चाहते हैं उनके लिए हदायत है। क्योंकि जो कुफ़ार थे वो तो इससे बचने के लिए उन्होंने तो कसम खा रखी थी कि हम हक जानकर भी हक को नहीं मानेंगे, लेकिन जिनको अल्लाह ताला हक की तौफीक दे देता था, जो हक को समझ आते थे, फिर वो हक के ही हो जाते थे। तो इसलिए कुरान पाक में ऐसी तासीर थी कि जो इसको एक दफ़ा जिसके दिल पर असर कर जाता वो हमेशा के लिए उसी का हो जाता। तो हमें भी चाहिए कि कुरान पाक को ही अपना ओढ़ना और बिछोना बनाएं, उसको ही सिरात मुस्तकीम समझते हुए उस पर अमल करें, उसी से रहनुमाई हासिल करें, उसी को अपना रहबर व रहनुमा समझते हुए उससे अपने हदायत का सामान जो है वो तलब करें। यही हमारे लिए बेहतर है और इसी से आदमी गुमराह होने से बच सकता है और सिरात मुस्तकीम पर चल सकता है, और सिरात मुस्तकीम ही इंसान को जन्नत में ले जाने वाला है। लिहाजा अल्लाह ताला हम सब को नेक अमाल की तौफीक अता फरमाए और बुरे कामों से हमेशा के लिए महफूज रखे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।